अपूर्ण वर्तमान काल। हमको ये एक मिनट चार हमको पढ़ाना है अपूर्ण वर्तमान काल। क्यों? कापी निकालेंगे कि भी कहना पड़ेगा इसके लिए कि सर कापी निकालो? कापी निकालेंगे बेटा, कहना पड़ेगा। सर निकाल लेंगे। अच्छा भाई, मतलब इतने समझदार हैं आप लोग कि सर को बोलना न पड़े, उसके पहले हम काम कर लें। सचिन बेटा, सुमित। यस हाँ बेटा, एकदम। आरव सर अपूर्ण नहीं। अरे अपूर्ण, हाँ हाँ, अरे वाह। आदित्य देखो कितना एकदम चपलता रहनी चाहिए बेटा। अपूर्ण, हम अपूर्व लिख दिए ना। यस हाँ चलिए, कैमरा ऑन नहीं किया आप लोग, क्या कह रहे हैं? ठंडी लग रही क्या कैमरा ऑन करने में? सुमित, अच्छा ठीक है। देखिए, जैसे हम लोगों ने वर्तमान काल के बारे में ये पढ़ा था कि कोई भी क्रिया, क्योंकि आपको ये पता है कि वाक्य में क्रिया जो होगी वही काल का निर्धारण करेगी। बोलिए। तो भूतकाल में हमने देखा कि क्रिया जो काम था, माने क्रिया माने काम, जो काम था वो हो चुका था और उसको मैंने बांटा था, वर्गीकृत किया था 6 भागों में। वर्तमान काल में भी चीजें क्या है कि क्रिया चल रही है। क्रिया क्या है? चल रही है। और कैसे चल रही है? तो उसको मैंने पहला देखा था सामान्य वर्तमान काल, इसमें सामान्य रूप से क्रियाएं चल रही है। दूसरा हमारा है अपूर्ण वर्तमान काल, माने क्रिया चल तो रही है लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है, जिसको आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं ना। जैसे भी हम कहें कि संध्या पढ़ रही है, तो न तो संध्या पढ़ी थी और न तो संध्या पढ़ेगी। संध्या अभी पढ़ रही है, काम चल रहा है, निरंतर काम जो है चल रहा है। बात समझ में आ रही है? अनुष्का सिंह, अनुष्का तिवारी, चेतना, दिव्या बेटा आप लोग कैमरा तो ऑन कर दीजिए। आदित्य, दिव्या, सुमित, कैमरा तो ऑन करिए। गर्विका, मतलब कहना पड़ेगा आप लोगों को। सुमित क्यों भाग जा रहे हो बार बार? मारेंगे तुमको इसी में से, हम जान लेना। अपनी भड़ास इसी स्क्रीन पे मार के निकाल लेंगे हम। तुम लोग का नाक दिखाई दे रहा है, इसी नाक पर मारेंगे तुम लोग, सही हो जाओगे तो कैमरा बंद किए तो। ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। मैंने क्या बताया अभी? जल्दी बताओ, कौन बताया? अच्छी चीज बताओ, मैंने क्या बताया? क्षितिज बताओ जल्दी, मैंने क्या बताया? सुमित तुम बताओ। सर अभी हम सर वर्तमान काल पे चर्चा कर रहे थे, तो अभी मतलब अपूर्ण वर्तमान काल आप बता रहे थे कि अपूर्ण वर्तमान काल में हमें ये पता चलता है कि जो क्रिया है, जो कार्य है, हाँ। वो अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी वो मतलब हो रहा है। हाँ, मतलब काम चल रहा है। ठीक है। काम चल रहा है। हाँ, रजनीश, गर्विका आप क्लास में हैं? यस सर। बेटा बताओ मैंने अभी क्या बताया? पहले तो कैमरा ऑन करिए आप सबसे पहले। दूसरी बात फिर आप हमको समझाइए कि मैंने अभी आपको क्या बताया। फिर आपने ये बताया कि वर्तमान काल क्या होता है। वर्तमान काल ये काल होता है कि हम ये लेकिन अभी तक समाप्त। अच्छा चलो, जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, काम चल रहा है। क्लियर? बोलिए। यस सर। अच्छा, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। चलिए,
परिभाषा लिखेंगे आप लोग, गर्विका, सुमित, आदित्य परिभाषा लिखेंगे, लिखा है? यस यस सर। सर लिखिए, लिखा दीजिए। यस लिखो, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले, हमें क्या हो, यह पता चले, क्या पता चले कि क्रिया अभी हो रही है, ठीक, कि क्रिया, चले कि क्रिया अभी क्या हो, क्या नहीं हुई है, जल्दी बोलिए। समाप्त हाँ, समाप्त नहीं हुई है, गुड। उसे क्या कहेंगे बच्चा? अपूर्ण भूतकाल वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। हाँ, कौन भविष्य काल बता दिया? इसका नाम ही है अपूर्ण, जो पूर्ण न हुआ हो, ठीक, अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे हम कहें गर्विका हिंदी पढ़ रही है, इसका मतलब कि गर्विका अभी क्या कर रही है? हिंदी पढ़ हाँ, और गर्विका का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, काम लगातार जारी है, ठीक। यस ओके सर। हाँ, जैसे आप लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़े हैं ना, यस सर। वहाँ हेल्पिंग वर्ब लगता होगा इज, एम, आर, याद है कि भूल गए? और वर्ब के अंत में आईएनजी, याद है? यस सर। हाँ, यस सर। थोड़ा बहुत हमको भी इंग्लिश आती है, ऐसी बात नहीं है ना। आदित्य मुस्कुरा रहा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। देखो, इसके अगर आप मुझसे मान लीजिए अगर कभी हिंदी में वाक्य पूछा जाए कि निम्न वाक्य में कौन सा वर्तमान काल होगा, तो आप याद रखिएगा कि उस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द दिखाई देगा। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सुमित क्रिकेट खेल रहा है, इस वाक्य में आप बताइए कि कौन सा वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है कि अपूर्ण वर्तमान काल है कि हेतु हेतुमत भूतकाल है, कौन सा काल है, तो आप क्या बताएंगे? हाँ, अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि देखिए इसमें रहा है, रही है, रहा था, रही था, नहीं था, और रहा था, रही था अगर हो जाएगा तो कौन सा भूतकाल हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल, ठीक, समझ गए? बोलिए। इसमें किसी को इसमें लिख लो, मान लो उदाहरण में लिखो, क्या लिखोगे? गर्विका का ही नाम लिखो, गर्विका पढ़ रही है, हिंदी पढ़ रही है, गर्विका। यस सर। बेटा तुम्हारा नाम सही लिखे है ना? नाम देखिए अपना, आपका सही लिखा? हाँ, यस सर। आपका नाम हिंदी में सही लिखे है सब ना? गलत तो नहीं लिख दिया बेटा? नो सर। हाँ, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। देखो, इस तरह से तमाम उदाहरण है। सुमित पढ़ रहा है, आदित्य क्रिकेट खेल रहा है, शिखा गाना गा रही है, बहुत उदाहरण मिल जाएंगे आपको। आपको बस यही पहचानना है कि रहा है, रही है, जहां आपको दिख जाएगा आप सीधे क्या मानोगे? अपूर्ण वर्तमान काल। क्या मानोगे? बोलिए। अपूर्ण वर्तमान काल। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अभी कुछ बाकी है, ये बताइए। सर क्लियर है। दिमाग में किसी सुनो मेरी बात, दिमाग में किसी प्रकार की शंका वगैरह तो नहीं है बच्चा? नो सर। अगर हम आपसे पूछे, सुनिए, अगर हो मेरी भी बात सुन लिया करो यार, एक मिनट, नाराज। अगर आपसे अगर कोई कुछ पूछे अगर काल के बारे में, तो बता ले जाएंगे जितना मैंने पढ़ाया है? यस। चलिए, अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है। अगला हम हेडिंग लगा रहे हैं, उसका नाम क्या है जानते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल, क्योंकि ये वर्तमान काल का तीसरा भाग है। पहला हमने पढ़ा था सामान्य वर्तमान काल, दूसरा हमने पढ़ा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा हम पढ़ेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध भूतकाल भी था, आपको याद है? भूतकाल जब आप पढ़ रहे थे तो 6 भाग में से यस। बोलिए। यस। हाँ, तो यहाँ भी क्या है, एक जो आपका मिलेगा वर्तमान काल,
वो मिलेगा संदिग्ध वर्तमान काल। क्या मिलेगा? देखिए मैंने आपको जब संदिग्ध भूतकाल बताया तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद है कि संदिग्ध माने क्या होता है? सर शायद। शायद या शंका। हाँ शंका, गुड, वेरी गुड। चलो कम से कम कुछ तो तुम लोग अपने दिमाग को चेते हो एकदम। आए तुम लोग भी चेतक हो हमारे, तुम लोग भी क्या हो हमारे लिए चेतक हो। जैसे महाराणा प्रताप के पास चेतक था, याद है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. हाँ तुम लोग भी हमारे चेतक हो। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं। ये तुम लोग को एक बात सुनो यार, जरा सा बात बता दे। एक कविता तुम लोगों को वो करनी है ना, मान लीजिए आदित्य ने दिया और क्षितिज ने दिया और भी जो लोग दे चुके हैं उनकी बात नहीं, लेकिन जो देना चाहते हैं, सुमित तुम अभी नहीं दिए हो ना? नो सर, अभी नहीं किया। तो सुनो यार मैं बता रहा हूँ तुमको, ऐसे बढ़िया ड्रेस वगैरह पहन के एकदम पापा या मम्मी या अगर घर पे कोई तो वीडियो बनवा लो बढ़िया से। कविता मैं बहुत तो जितनी कहूँ उतनी कविता मैं बता दूँ। वीर रस की कविता में जो बता रहा हूँ कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरतान कभी चेतक तन पर वह आसमान पर घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता। इसको बोल दो वीर रस की कविता है, बोलो। ओके। इसको बोल के वीडियो हमको भेजो। जितने भी लोग इच्छुक है, संध्या, चेतना, तुम लोग भेजो बेटा। कब भेजोगी? यस सर, मैं आज आपको शाम तक भेज दूंगा। हाँ अच्छे तरीके से सुनो, मतलब स्कूल ड्रेस में और अच्छे राग से गा सकती हो तो गा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक से एक कविता, जितनी कविता चाहिए। जैसे आज आदित्य ने वो कविता पढ़ी, आपको याद होगा मैंने पढ़ा अटल बिहारी वाजपेयी की कविता, बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। याद है कि नहीं कविता? देखो आज आदित्य ने उसको भेजा है, तो आप लोग भी बेटा उसको भेजिए, अच्छी चीज है। इस चीजों में पार्टिसिपेट करना चाहिए आप लोगों को। बाकी कविता तो जितनी कहिए उतनी आपको हम दे दें। आप अच्छे से राग से, वीर रस की कविता है, हिमाद्रि तुंग सुख से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, झांसी की रानी गा दीजिए। वो क्या कहते हैं ना कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेली हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बहुत कविताएं हैं। यस सर। ठीक है, यस। सब लोग प्रयास करिए। देखिए क्लास 8 से मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा करेगा, तो सब लोग प्रयास करिए कि उसको दे। गर्विका, गर्विका गर्विका यस सर। बेटा तुम कौन सी कविता आज दे रही हो हमको रिकॉर्ड करके, शूट करके? जल्दी बताओ। और अगर आपने नहीं सोचा है तो सोच करके उसको आज हमको भेजिए। क्लियर? हमको या तरन्नुम मैम को? समझ गए बात को? यस सर। चलिए यस सर। आगे देखिए। अगला है संदिग्ध। अब सुनिए, अगला हमारा है संदिग्ध वर्तमान काल, माने काम तो चल रहा होगा। आप पहले इसको छोड़िए, पहले आप इसको मत ध्यान दीजिए, पहले आप इस पर जाइए। मतलब कि काम तो हो रहा होगा, नो डाउट, लेकिन यह काम हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, इसमें शंका है। बात समझ में आ रही है? सर। अपूर्वा, Yes. अपूर्वा क्लास में है क्या? अपूर्वा क्लास में है? नो सर। नहीं है ना? No, sir. अच्छा चलिए, देखिए इसका मतलब हुआ कि यदि कोई काम हो रहा है वर्तमान काल में, लेकिन उसमें शंका बनी रहेगी। ठीक, कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से किसी काम के, किसी
किसी हटा दो, परिभाषा किताब में कुछ और दे दिया है। रूप से वर्तमान में क्या क्या होगा? वर्तमान में क्रिया माने काम, ठीक है ना? क्रिया, यहां पुस्तक में लिख लो काम, क्रिया के होने का संदेह हो, होने का क्या हो? संदेह हो, उसे क्या कहेंगे? उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे बच्चा। गर्भिका तुम कापी नहीं भेजी बेटा, क्यों? क्या कहेंगे उसको बेटा? संदिग्ध वर्तमान काल। देखिए मैंने आपको शुरू में ही एक चीज बताई थी कि पहले इसको भूल जाइए, संदिग्ध को आप छिपा दीजिए, ठीक है? वर्तमान पे जाइए, मतलब काम हो रहा होगा लेकिन काम के होने में शंका होगी, तो वही परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में काम के होने में संदेह हो। बात समझे? अगर हम कहें कि सुमित खाना खा रहा होगा, उदाहरण कहाँ नीचे लिख दे, एक मिनट, सबका हो गया ये? पहले ये बताओ हमको। यस सर। अच्छा, उदाहरण नीचे लिखे, यहां लिख रहे हैं, ध्यान से देखना तुम लोग, एकदम समझ जाओगे अभी 1 मिनट के अंदर। अगर हम उदाहरण यहां लिखे कि सुमित क्या कर रहा होगा? खाना खा रहा होगा, खाना खा, अब बच्चा जरा ध्यान से समझो इस बात को। इस वाक्य में कर्ता कौन है? सुमित। काम क्या कर रहा है? खाने का, कर्म है खाना, क्रिया चल रही है, लेकिन खाना खा रहा होगा, ये शंका में है काम। सुमित कुछ काम तो कर रहा है लेकिन वर्तमान काम में उस क्रिया के होने में संदेह है। अगर यही होता कि खा रहा है, इसका मतलब खाना खा रहा है लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, और खा रहा होगा मतलब शंका है, निश्चित रूप नहीं है। बात समझ गए? किसी को कोई समस्या? नो सर। जिसे हम कहें कि आदित्य खेल रहा होगा। अब देखिए समझिए, इस उदाहरण से भी समझ लीजिए, वो समझ में आ जाएगा। आदित्य खेल रहा होगा, ठीक बच्चा? बोलो, किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अच्छा, नो सर। नो सर तो बड़ी अच्छी बात है। अब अगला हमारा कौन सा हो जाएगा? तो 6 हमारे होगा किसमें? भूतकाल में। क्यों बेटा? काल में हमने क्या पढ़ा? 3 प्रकार पढ़ लिए काल के। बोलिए बच्चा। सर 3 प्रकार सर। 3 प्रकार पढ़ लिए। कौन कौन से? भूत, वर्तमान, और कौन सा पढ़ लिया? भविष्य। ठीक, 3 पार्ट इसके पढ़ लिए, सॉरी 6 पार्ट इसके पढ़ लिए, 6 पार्ट, हाँ, और 3 इसके पढ़ लिए, 2 इसके बचे हैं। क्यों? यही तो बचा बेटा ना? यस सर। हाँ। अब उसके पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ये क्या होता है। आप लोग अपने घरों में एक चीज सुने होंगे, जरा सा समझ लीजिए इसको। आप लोग अपने घरों में एक चीज सुने होंगे कि लाइए मैं आपका भविष्य बताता हूं। सुने हैं अगल बगल किसी ज्योतिष से? सुने हैं इस तरह की बात, इस तरह का शब्द सुने हैं कि लाइए मैं आपका भविष्य बताता हूं? यस। फिर वो आपके हाथ की रेखाएं देखकर बोलेगा कि आप पायलट बनोगे, आप जहाज उड़ाओगे। बोलिए, होता है ना? आप बहुत बड़े अधिकारी बनोगे,
आप एमडीए क्वालिफाई करोगे, आप सीडीएस क्वालिफाई करोगे, बतलाइए। यस लेकिन ये सब काम आने वाले समय में होंगी। हाँ, तो आज देखा जा रहा है, लेकिन ये जो क्रिया वो बता रहा है आने वाले समय में होंगी, तुरंत नहीं होंगी। जैसे अगर कोई कहते कि संध्या एनडीए क्वालिफाई करेगी, तो करेगी मतलब अभी नहीं करेगी, कुछ दिन बाद करेगी, कल हो सकता है कर ले, परसों कर ले, ठीक। समझ गए? यस तो इसका मतलब है कि जो हमें क्रिया के होने का बोध हो रहा है, जो हमें काम के होने की जानकारी हो रही है, वह आने वाले समय में होगी, अभी तुरंत नहीं होगी। आने वाले समय की जानकारी उस क्रिया से हमको मिल जाएगी। जैसे अगर हम कह दें कि कल भारत और अफ्रीका के मैच का तीसरा दिन होगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा? यस आज तो नहीं है ना, आज दूसरा दिन है। यस सर आज तो दूसरा दिन है ना, यस तो कल कौन सा दिन होगा? सर तीसरा। तीसरा तो भविष्य काल समझ गए? यस यस किसी को कोई समस्या? नो सर तो बस कॉपी में लिखना शुरू करिए। क्रिया के जिस रूप से पहले 20 को लिखिए भविष्य काल। क्या लिखेंगे? भविष्य काल। फिर क्या लिखेंगे? क्रिया के जिस रूप से, लिखिए क्रिया के जिस रूप से क्या करेंगे? आने वाले समय में, जिस रूप से आने वाले समय में उसके करने या होने का बोध हो। पहले एक बार परिभाषा आप लोग पढ़, उसके करने या होने का बोध हो। थोड़ा सा करने तो बेटा इसको बिठा के लिखने की समझ जाओगे, ये बताओ। अच्छा ठीक है, समझ जाए। ठीक है बेटा, ठीक है। करने या होने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे बच्चा? क्या कहेंगे? भविष्य काल। हाँ, गुड, वेरी गुड। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, अभी इसको पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। पहले अभी तो लिख रहे हो, लिख लो फिर बता रहे हैं। भविष्य काल कहते हैं, चलो अब समझिए कि क्रिया के मतलब रूप किसका होगा? क्रिया का। और क्रिया का जो समय मतलब समय होगा वो आने वाले समय में, वो काम होगा या नहीं होगा उसकी जानकारी आने वाले समय का बोध कराए, वो क्या होगा? भविष्य काल। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर अच्छा, यस सर यस आई तो बड़ी अच्छी बात है। और इसको समझ गए ना? परिभाषा लिख लिए। जैसे अगर हम कहें, मैंने बताया ना कि भारत और अफ्रीका के बीच कल तीसरा दिन होगा, फिर एक लिख लीजिए, हम कल क्रिकेट मैच देखने जाएंगे, इसी के नीचे लिख लीजिए। ये हो गया सबका? यस यस इसको उदाहरण लिखिए, उदाहरण यहां लिख देते हैं, लिखिए हम कल क्रिकेट मैच देखने जाएंगे। क्रिकेट मैच देखने जाएंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर बिल्कुल बच्चा, वेरी गुड। चलिए, ये आपका भविष्य काल हो गया। अब इसके दो प्रकार और बचे हैं, ठीक? तो मैच वर्ड थोड़ा सही से लिख दीजिए। क्या बच्चा? तो मैच वर्ड मैच वाला लो,
लिख लो। कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे दिन का खेल होगा। लीजिए, तीसरा दिन माने कल। समझ दोनों हो गया बोध? यस सर। मिटा दे। यस सर। यस सर। अब एक तुम लोग काम करो, इसमें दो और बचे हैं, दोनों अब अगली घंटी पढ़ा देंगे, अगला पीरियड जो हमारा होगा। आप लोग जो भी समस्या है पूछ लीजिए, ठीक।